ऐसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी चलाते हुए फाइनली घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर ऐसे लगा मानो कि सब कुछ सपना था, लेकिन मॉर्निंग न्यूज में कुछ देखा तो सब कुछ याद आ गया। एक प्लेन क्रैश की न्यूज टीवी पर आ रही थी, मरने वालों की फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही थी और उसमें से एक मरने वाले की तस्वीर थी। मैं तुरंत पहचान गया उसे, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ये आदमी तो वही है जिससे फ्रेडी डिकोस्टा 4 साल बाद मिलने वाला था। मैंने तुरंत वो कागज ढूंढा और उस नंबर पर कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया और मैंने कहा कि फ्रेडी डिकोस्टा से बात कर सकता हूँ। तो उस औरत ने गुस्से में कहा, क्या मजाक है, और फोन रख दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से कॉल किया। हेलो, अपनी मालकिन या मालिक को फोन दीजिए। और ये कोई बात करने का तरीका है? सामने से औरत ने मुझसे भी ज्यादा गुस्से में कहा, आप मेरे हस्बैंड फ्रेडी डिकोस्टा के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मरे 4 साल हो चुके हैं। मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे मैं अपनी सीट के अंदर ही धंसता जा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आया, गला सूख गया। कल रात जो मुझे मिला, कहीं वो फ्रेडी का। अब सिर्फ एक ही चारा बाकी था कि मैं उसकी बीवी से जाकर मिलूं। यस, मे आई हेल्प यू? जी, मेरा नाम अनुज है। वो मैंने आपसे फोन पर बात की थी आपके हस्बैंड फ्रेडी के बारे। यू, तुम जानते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरा विश्वास कीजिए। मैं कल रात को उनसे मिला था और मेरी उनसे बात हुई थी। I'll call पुलिस अगर तुम इधर से नहीं गया तो। प्लीज मैडम बात सुनिए। वो उनका कद कुछ 6 फुट का था, वो पतले से बड़ी बड़ी आंखें और उन्होंने वो ब्लू सूट पहना था, ब्लू हैट भी। औरत तुरंत रुक गई, दरवाजा खोला और मुझे देखते रह गई और थोड़ी देर बाद बोली, मैंने दफनाते हुए यही कपड़े पहनाए थे उन्हें। तब उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले आज ही के दिन फ्रेडी डिकोस्टा ने खुदकुशी कर ली थी। यानी आज उन्हें मरे हुए 4 साल हो चुके थे। पहले रोज सुबह उठकर मेरे को आई लव यू बोला करता, लेकिन एक दिन सुबह आई लव यू के बदले उनके मरने की खबर मिली। 4 साल से तड़प रही हूँ कि मेरा फ्रेडी फिर मेरे को आई लव यू बोलेगा। आई वॉज शॉक्ड। ये सब क्या हो रहा है? उनकी वाइफ मुझे उनकी कब्र तक ले गई। मुझे बहुत अजीब और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फ्रेडी के बारे में हर बात मिली, लेकिन एक चीज नहीं मिली, उनकी आवाज। उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ, उनकी आवाज तो। मैंने कहा एकदम अजीब सी, पतली सी और फटी हुई सी आवाज थी, राइट? तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी आवाज तो मीठी थी। तब अचानक उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया और उन्होंने कहा, तुम जानता है मेरा हस्बैंड कैसे सुसाइड किया? अपने गले पे गोली चलाकर। इसीलिए उनकी आवाज। मेरे चक्कर बढ़ते जा रहे थे। तब अचानक उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा, पर आपको ये नंबर कैसे मिला? हाँ, उन्होंने मुझे वो कुछ कागजों का बंडल था उनकी जेब में, जिसमें से एक कागज फाड़कर उन्होंने मुझे दिया। अचानक उनकी आंखें और बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, किधर है? मुझे वो कागज दे दो अभी, प्लीज मुझे वो कागज दे दीजिए। देखिए,
देखिए इसमें लिखा है फ्रेडी डिकोस्टा, ये फोन नंबर और ये एड्रेस। उस कागज को उन्होंने कुछ ऐसे छुआ जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। उन्होंने कहा, फ्रेडी आर्मी में था और मैं उसको हमेशा चिट्ठी लिखता था। और ये कागज तो उन्होंने कागज को पलटा और पीछे उन्हीं के अक्षरों में लिखा था, आई लव यू। और वो रो पड़ी। मैंने वो कागज हाथ में लिया और ऐसे लगा जैसे उस कागज में इलेक्ट्रिसिटी थी। मैंने कहा, देखिए ना, इट्स एज इफ फ्रेडी 4 साल के बाद आपके पास आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं। जब मैंने अपने अगले शब्द कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी अपनी आवाज मुझे अलग लग रही थी। मैंने कहा, आपसे वो कह रहे हैं कि